हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 11C कंप्लीट करवाया। जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस किए थे। तो चलिए आज जो है बच्चों क्विक असेसमेंट को करेंगे और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है ना उस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज दैट ओपन एंड क्लोज शेप। तो हमें पहले ये समझना है कि ओपन शेप क्या होता है, क्लोज शेप क्या होता है, राइट। इसी के बेस पे आपको क्विक असेसमेंट भी दिया हुआ है तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। सो पहले इनको समझते हैं। तो आप यहां पे देखिए, द शेप्स विच डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड ओपन शेप। ओपन शेप क्या होता है? जहां से आप कोई फिगर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहां से देखिए, ये फ्री हैंड ग्राफ है, राइट, फ्री हैंड कर्व है। जैसे यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे खत्म हो रहा है। मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया और वहां जाके खत्म नहीं हुआ, कहीं और जाके खत्म हुआ, ऐसे फिगर को हम लोग ओपन फिगर कहते हैं, राइट। जैसे ये देखिए, अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लूं तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां आ गया, यहां से स्टार्ट होकर, यानी क्या होना चाहिए, जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है ना, यानी जो बिगिन पॉइंट होता है और एंड पॉइंट दोनों अगर एक जगह नहीं मिल रहा है तो हम कहते हैं कि वो ओपन फिगर है। जैसे आप यहां पे देखिए, अगर यहां से मैं स्टार्ट कर लूं, यहां से आ गया यहां पे, यहां से आया ऐसे, फिर ये गया, फिर ये गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये रहा, तो दोनों तो मिला नहीं। जब दोनों नहीं मिला तो इस केसेस में भी हम क्या बोलते हैं, ओपन फिगर है। कई बच्चे को लग रहा होगा सर यहाँ तो बंद हो गया। जी नहीं बच्चों, तो इनिशियल पॉइंट ध्यान देना, आप बिगिन पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक जगह मिलना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं क्लोज फिगर, नहीं तो ओपन फिगर बोलेंगे। ये भी आपको ओपन फिगर्स दे रहे हैं, राइट। तो अब आपको ओपन फिगर समझ में आ गया। अगेन आई कैन रिपीट द डेफिनेशन, राइट। देखो क्या है, द शेप विच डू नॉट बिगिन एंड एंड, यानी शुरुआती और एंड दोनों एक जगह सेम पॉइंट अगर नहीं होता है ना तो उस केसेस में हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन शेप है। यानी वो शेप कैसा है, ओपन शेप है। तो ये डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से लर्न कर ले या फिर आप अपने माइंड में सेट कर ले कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों अगर एक जगह मिल रहा है तो वो क्या होगा, ओपन शेप नहीं होगा, अदरवाइज सारे ओपन शेप होंगे। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों, विच बिगिन एंड एंड एट सेम पॉइंट। देखो बात सेम आ गया, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं और एंड पॉइंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज फिगर बोलेंगे। यानी क्लोज शेप बोलो या क्लोज फिगर बोल दो आप, ओके। द शेप विच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज शेप, तो हम उसको क्लोज शेप बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां पे दे रखे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्लोज फिगर। सो हियर इज दैट, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आया और यहां पे एंड हो गया। मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आके एंड हो रहा है। ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, एंड हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया, तो ये सभी क्या है, क्लोज फिगर आ गया। अच्छा, क्लोज फिगर में भी बच्चों अलग अलग फिगर्स होते हैं, जैसे सिंपल हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स भी आता है, ठीक है। तो उन बातों को भी समझेंगे। तो क्लोज फिगर कब होगा, समझ में आया, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जहां से हम शुरू कर रहे हैं ना बच्चों, वहीं आकर के खत्म होना चाहिए, यानी वहीं आकर के सेम पॉइंट मिलना चाहिए, तब हम उसे क्लोज फिगर कहेंगे। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर, जैसे यहां पे ए देखो, ये क्या है, ये भी क्लोज फिगर है और ये भी क्लोज फिगर है, बट ये सिंपल है और ये थोड़ा सा आप देख ही रहे हो क्रिटिकल लग रहा है, क्योंकि स्टार्ट मान लो यहां से हो रहा है तो ऐसे जाकर के ऐसे 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 जाकर के यहां हुआ, तो ये तो सिंपल हुआ, ये सिंपल नहीं हुआ, ये भी सिंपल नहीं हुआ। हाँ, इसको थोड़ा देख ले, हम सिंपल कह सकते हैं, राइट। अब यहां पे देखो, ये भी बच्चों सिंपल नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स है, ये तो आपको पता ही ओपन है, ये आपको पता है क्लोज है, ये आपको पता है क्लोज है, सिंपल्स नहीं है ना। तो अब इसमें इन सिनेरियो को आपने देखा कि सिंपल क्लोज फिगर किस तरीके से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना सकते हैं। सो हियर इज दैट, अब यहां पे ऑब्जर्व हमने देखा कि ए बी सी डी एच, राइट।
आप इस फिगर में आपने देखा ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसमें देखो ए बी सी डी जी एच सच फिगर आज क्लोज फिगर, तो यानी ए फिगर है, बी सी डी ई और जी और एच ये सभी क्या है हमारा क्लोज फिगर है। अब आप इसमें ध्यान से देखें कि ए बी डी राइट, ए बी डी जी और एच आर द सिंपल क्लोज फिगर, यानी ए राइट बी और उसके बाद कह रहे हैं डी एंड जी और एच ये क्या है सिंपल क्लोज फिगर्स है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि किस तरह सिंपल मतलब जो आपको साधारण सा इजीली वो बन जाए, दैट इज कॉल्ड सिंपल। अच्छा, तो ये आपने क्लोज फिगर और ओपन फिगर दोनों आपको समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं बच्चों पोलोगॉन्स को। पोलोगॉन्स क्या होता है उनको समझिए। तो कह रहे हैं अ फिगर, अ क्लोज फिगर सच एज वन सो एट द राइट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ पोलोगॉन। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो ये साइड्स है, ये भी साइड्स है, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड और ये वर्टेक्स है, यानी ये हमारा जो वर्टेक्स, ये सारी चीज आपको बता ही रखा हूं मैंने ऑलरेडी पहले। यानी पोलोगॉन जिसको कहते हैं इसमें 3 से या फिर 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं ना, हम उसको पोलोगॉन्स बोलते हैं। या ऐसे के लिए जिसमें 2 से यानी 2 से ज्यादा साइड्स होते हैं, आप उसको पोलोगॉन्स कह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो पोलोगॉन्स की अगर बात करूं तो कैसे करेंगे, वर्टेक्स के लिए है ना, ये वर्टेक्स और ये साइड्स हो जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये क्लासिफाई कर पाएंगे, ये साइड्स हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब देखो पोलोगॉन्स क्या होता है जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं। देख लो आप एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं नेमिंग ऑफ पोलोगॉन्स में, देखो द नेम ऑफ पोलोगॉन्स डिपेंड अपॉन देयर नंबर ऑफ साइड्स, इट हैज सम एग्जांपल ऑफ पोलोगॉन्स आर गिवन। यानी नंबर ऑफ पोलोगॉन जो होता है ना वो साइड पे डिपेंड करता है कि किसमें कितना साइड्स है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई होता है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 साइड्स है, तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे आपको 3 साइड्स है तो इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 साइड्स है, 4 साइड है तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड है तो इसको हम लोग पेंटागन बोलेंगे। तो ये नाम आप अच्छे से याद करना बच्चों। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है तो 6 साइड को हेक्सागन बोलते हैं। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ऑक्टागन बोलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर 9 साइड होता है तो नोनागन बोलेंगे, 10 साइड होगा तो डेकागन बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपसे पूछ रहा है, डिड यू नो, कह रहे डिड यू नो अ स्कूटर, कह रहे स्कोरर्स बॉल्स इज मेड अप ऑफ 12 पेंटागॉन्स एंड 21 हेक्सागन। ये जो बॉल्स आप देख रहे हैं ना, इसमें कह रहा है कि 12 पेंटागॉन्स होते हैं और 21 हेक्सागॉन्स होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, राइट। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्लोज फिगर, ओपन फिगर और पोलोगॉन्स, तो उसी के बेस पे आपको एक क्विक असेसमेंट्स दिया है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। टिक द पोलोगॉन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसमें चेक करना है कि कौन से पोलोगॉन्स है। तो अभी मैंने आपको पोलोगॉन्स एग्जांपल दिखाया, 3 साइड्स वाले दिखाया, 4 साइड वाले, 5 साइड्स वाले। तो इसमें तो बच्चों ये पोलोगॉन्स है ही नहीं, तो पोलोगॉन्स को टिक करना है। तो ये पोलोगॉन्स है आपका, तो इसको आप टिक कर दो क्योंकि इसमें 3 साइड्स है तो ये पोलोगॉन्स हो जाएगा। ये बच्चों आपको कर्व शेप है, ये पोलोगॉन्स नहीं है, ये भी पोलोगॉन्स नहीं है, ये भी पोलोगॉन्स नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स तो है, बट ये रेगुलर में नहीं है, तो हम इसको पोलोगॉन्स में काउंट नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है तो ये रेगुलर्स हो जाएगा, तो ये आपका पेंटागॉन्स बन जाएगा। इसमें देखो ये पोलोगॉन्स तो नहीं होगा, राइट। तो हमें सिर्फ कह रहा था कि टिक द पोलोगॉन्स, तो सेकेंड्स और जो 7th है ये आपके पोलोगॉन्स है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।